भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सतना के लाल कर्मवीर सिंह राजपूत का पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में हुआ विलीन। शहीद के गांव पहुंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आज सुबह शहीद कर्मवीर सिंह का तिरंगा से लिपटा पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव देवमऊ दलदल लाया गया। कर्मवीर सिंह की शहादत के बाद से उनके गांव में मातम छाया हुआ है। शहीद का शव पहुंचते ही पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन करने पहुंचे सभी की आंखें नम थी। इस दौरान शहीद अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। भारत माता की 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 भारत माता प्रशासन से अनुरोध कि आगे की व्यक्तियों को हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए दो आतंकवादियों को ढेर करते हुए वंदे वंदे भारत माता की जय। कर्मवीर सिंह भैया अमर रहे अमर रहे। कर्मवीर सिंह अमर रहे वंदे। ग्राम पंचायत पहुंचने कष्ट करें। भैया जो बाहर से कर्मवीर सिंह के साथ साथी बनाए हैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और साथ ही निवेदन करता हूँ उनसे कि इस सुरक्षा को दुरुस्त बनाने में सहयोग। भैया रा बैठ जा, काहे सामने खड़े हैं, न बात मान लिया।
भैया रा बैठ जा कहे सामने खड़े हैं न बात मान लिया। अमर शहीद कर्णवीर सिंह जी के चरणों में मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, शायद भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए जन्म लिया था, और जन्म के दिन ही आतंकवादियों से लड़ते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करते हुए अंततः स्वयं भी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने पिताजी के, अपने माताजी के रवि प्रताप सिंह जी, वो भी आर्मी में थे, वो रिटायर हुए, ये सेवा में आए। मैं इस परिवार को ही प्रणाम करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। भारत माता की अखंडता की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों को सबक सिखाते हुए वो इस दुनिया से गए नहीं है, अमर हो गए। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। रवि प्रताप जी, माता जी, मिथिलेश जी, ये पूरे मध्य प्रदेश का परिवार है। इस परिवार का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। उनका एक स्मारक हम तय करेंगे, दलदल उनका गांव है, यहाँ भी बनाएंगे हम, और उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण भी परिवार से विचार विमर्श करके हम करेंगे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, हम जो इस परिवार के लिए कर सकते हैं करेंगे। इस अमर वीर को, जिसने मध्य प्रदेश का, भारत माता का नाम रोशन किया है, मैं फिर प्रणाम करता हूं, और हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। प्रणाम भी लोग हाँ आए और प्रभाकर साथ आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस गांव के लिए, हमारे भिंड के लिए ये बहुत ही शोक का विषय है, लेकिन बहुत ही हर्ष के विषय का है कि हमारा भाई सीमा पर लड़ते हुए अपनी जान गंवा कर आया है, देश के लिए शहीद हुआ है। बजरंग सेना परिवार ऐसे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत उसको श्रद्धांजलि देता है। और निश्चित रूप से ऐसे ही भाई देश का गौरव है, देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं। बजरंग सेना परिवार इनके परिवार के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो, किसी भी तरह की हमारी ज़रूरत इनको होगी, बजरंग सेना परिवार खड़ा होगा। इसी हमारे जो जिला प्रभारी हैं, हमारे भाई प्रभाकर तिवारी जी इसी गांव से आते हैं। सबसे बड़ी बात है वो उनके परिवार के संपर्क में भी बराबर हैं, और ये जो भी बातें होंगी हमारे वो जानकारी आपको कब तक जो मिली यहाँ से? ये जानकारी तो हमको परसों मिल गई थी शाम को, और चूँकि पार्थिव शरीर आज पहुँचा है इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? अभी मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़ रुपए और उनका स्मारक बनाने के लिए, और जो स्कूल है उसका नाम उनके नाम पर करने की बात कही है, और निश्चित रूप से मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे भाइयों का सम्मान होना चाहिए, और ऐसे भाइयों के सम्मान के कारण ही जो नए युवा हैं उनको देश सेवा करने का मौका मिलता है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बजरंग सेना।